दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी मानव नेत्र। नेत्र का क्या क्या संरचनाएं हैं और उसके क्या फंक्शन है, इसको आज हम लोग समझेंगे। आई क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम लोग आई को उसके स्ट्रक्चर से समझेंगे पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आई का समझ जाएंगे तो उसके फंक्शन को समझना हम लोग के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, नेत्र के संरचनाएं और उसके फंक्शन यानी उसके कार्य को समझेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे तो दोनों किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी भी समझ आएगा और इंग्लिश भी समझ आएगा। तो ये है मानव नेत्र का डायग्राम। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे नेत्र का कौन कौन सा लेयर है, कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग मानव नेत्र की संरचनाएं की बात करें तो ये 3 लेयर और 2 कक्ष से बना हुआ है यानी 2 चैम्बर से बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से लेयर है, कौन कौन से चैम्बर है, ये देखते हैं। तो पहले ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं, ये है आपका पहला जो लेयर है, इसको कहते हैं आप लोग श्वेत पटल। इसको कहा जाता है श्वेत पटल और इंग्लिश में कहा जाता है स्कैलरा। याद रखिएगा, श्वेत पटल और स्कैलरा। ठीक है, सेकेंड जो लेयर आप देख रहे हैं जहां पे रेड के ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको कहा जाता है आप सेकेंड पार्ट जो आप सेकेंड लेयर जो आई का है, इसको कहा जाता है कोराइड और हिंदी में कहा जाता है इसको रक्त पटल। ठीक है, कोराइड को हिंदी में क्या कहा जाता है, रक्त पटल। तो ये दूसरा जो आपका लेयर है वो है आपका रक्त पटल और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोराइड। कोराइड। ये जो लास्ट लेयर है आई का, नेत्र का, इसको कहा जाता है दृष्टि पटल और इसी को हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है रेटिना। याद रखिएगा, ये है आपका दृष्टि पटल और इसी को क्या कहा जाता है, रेटिना। ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है आई का। फिर नीचे अगर आते हैं तो ये जो आप रेटिना का पार्ट जो देख रहे हैं, यहाँ आके जो मिला है, इसको कहा जाता है पित्त बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है येलो स्पॉट्स। ये आपका है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु जिसको कहा जाता है येलो स्पॉट्स। ठीक है, ये जो आप लेयर यहाँ आके देख रहे हैं, ये है आपका रेटिना जो यहाँ पे आके मिला है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंध बिंदु, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिना है इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट और अंध बिंदु। अंध बिंदु और ब्लाइंड स्पॉट्स। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना जो है इमेज का फॉर्मेशन नहीं करने देता है, यानी चित्र नहीं बनाने देती है। ठीक है, जिसको अंधेरा में भी मतलब वो चीज नहीं दिखेगा क्योंकि इमेज फॉर्मेशन ही नहीं करने देता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नर्व है, ये नर्व, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व और इसी को कहा जाता है ऑप्टिक तंत्रिका। नर्व को ही कहा जाता है तंत्रिका। ठीक है, ये आपका है ऑप्टिक नर्व। ये क्या करता है, ब्रेन तक इमेज को फॉर्मेशन का पहुंचाता है। ठीक है, ये है आपका ऑप्टिक नर्व जिसको कहा जाता है ऑप्टिक तंत्रिका। ये याद रखिएगा। अगर हम आगे देखते हैं ये साइड के पार्ट को, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ऊपरी पार्ट, ये जो है ये क्या है, श्वेत पटल यानी स्कैलरा। स्कैलरा से जो उभर के जो ये लेयर आ रहा है बाहरी में, अपर में जो हो रहा है, इसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को कहा जाता है स्वच्छ मंडल। याद रखिएगा, ये है आपका कॉर्निया और इसी को कहा जाता है स्वच्छ मंडल। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, तो आपका श्वेत पटल यानी स्कैलरा से आ रहा है। ठीक है, ये स्कैलरा का ही पार्ट है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, तो ये जो पार्ट आप सेकंड लेयर देख रहे हैं, जिसको हम लोग समझे रक्त पटल, ये क्या है, ये आपका कोराइड है और कोराइड से ये जो लेयर जो बना है, ये लेयर, इसी से क्या बनता है, इरिस का फॉर्मेशन होता है।
ये जो है ये है आपका इरिस। इरिस से फॉर्मेशन होता है कॉराइड का। ये रहा आपका इरिस। इरिस को कहते हैं हम लोग परितिका, ठीक है, परितिका। ये है आपका इरिस जिसको कहते हैं पारितिका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो लेयर, ये भी आपका कहाँ से आया है, ये आपका जो मोटा लेयर आ रहा है कहाँ से, कॉराइड से, यानी रक्त पटल से ही। रक्त पटल का ये लेयर जो है ये यहाँ पे बड़ा रूप ले लेता है, इसको कहते हैं सिलेरी बॉडीज, जिसको कहा जाता है, ये है आपका सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी जिसको कहा जाता है पक्षमार्फकाय, ठीक है, पक्षमार्फकाय, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लेयर, ये है आपका लेंस। ये क्या है, लेंस। ये लेंस कहाँ पे है, तो आपका ये रक्त पटल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बीच में क्या बनाया है, लेंस है। तो लेंस को क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस ही कहा जाता है। ये आपका है लेंस, याद रखिएगा, जिसको नेत्र लेंस कहा जाता है हिंदी में भी। ये जो आप इरिस के बीच में और लेंस के आगे जो देख रहे हैं, इस जो यहाँ पे जो खाली पार्ट है, इसको कहा जाता है पुपली, जिसको हिंदी में पुतली भी कहा जाता है, ठीक है। ये लेंस के पहले और कॉर्निया के जो बीच वाला यहाँ वाला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है पुपली, और इसी को कहा जाता है हिंदी में पुतली, ठीक है। यहाँ पे लेयर की बात तो हम लोगों ने समझ ली है, कौन कौन से लेयर हैं, क्या क्या है। हम लोगों ने पहले समझा था कि यहाँ पे 2 चैम्बर यानी 2 कक्ष और 3 लेयर से बने हुए हैं। तो लेयर को तो हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे लेयर से फॉर्मेशन है इसका। अब हम लोग कक्ष को समझेंगे, चैम्बर को समझेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं लेंस, और ये जो आपका पार्ट है रेटिना, तो रेटिना और लेंस के बीच में जो चैम्बर होता है उसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, ठीक है। कौन सा चैम्बर कहते हैं, विट्रस चैम्बर, और इसी को हिंदी में कहते हैं कचाव कक्ष। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है विट्रस चैम्बर और इसी को कहा जाता है कचाव कक्ष, ठीक है। ये आपका, और ये आपका एक चैम्बर हो गया, एक कक्ष हो गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं कॉर्निया और ये लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है ये दूसरा चैम्बर बनता है। ये जो चैम्बर इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसको हिंदी में ही कहा जाता है जलीय कक्ष। याद रखिएगा, ये जो है आपका एक्वस का चैम्बर, एक्वस चैम्बर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जलीय कक्ष, जलीय कक्ष, ठीक है। तो ये था आपका आई का संरचनाएं, स्ट्रक्चर, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे आया है। तो एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। जो ऊपर का पार्ट हम लोग जो फर्स्ट लेयर देख रहे हैं आई का, वो है आपका स्कैलरा, जिसको कहते हैं श्वेत पटल। फिर आप जो सेकेंड लेयर देख रहे हैं, ये जो उसके ऊपर, ये है आपका श्वेत पटल, जिसको कहते हैं रक्त पटल, सॉरी, ये जो श्वेत पटल के बाद जो लेयर देख रहे हैं ये है आपका रक्त पटल, जिसको कॉराइड कहा जाता है। फिर आप जो थर्ड लेयर देख रहे हैं, ये लेयर फॉर्मेशन जो हुआ है, इसको कहते हैं दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना क्या करती है, इमेज का फॉर्मेशन करती है, यानी चित्र बनाती है हमारे, जो हम देखते हैं प्रकाश के मदद से, ठीक है। इसके फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर रेटिना ही बाद में यहाँ पे आकर मिलती है, जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी येलो स्पॉट, जिसको कहते हैं हिंदी में पित्त बिंदु, ठीक है। रेटिना ही बाद में जाके ऑप्टिक चैम्बर के ऊपर जो यहाँ मिलती है, इसको कहते हैं अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे चित्र नहीं बनाती है, ठीक है, रेटिना यहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं करने देता है। ये है आपका नीचे में जो देख रहे हैं, ये है ऑप्टिक नर्व, जिसको कहा जाता है ऑप्टिक तंत्रिका। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे जो ऊपर जो पार्ट है, यहाँ पे जो श्वेत पटल का, जिसको स्कैलरा कहा जाता है, स्कैलरा से ही उभर के आया है ये पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट, जिसको कहते हैं कॉर्निया, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वच्छ मंडल। फिर आप जो ये फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये जो आपका कहाँ से है, तो ये आपका रक्त पटल, कॉराइड से बनता है। इरिस का फॉर्मेशन रक्त पटल से होता है, कॉराइड
कॉराइड से होता है, जिसको कहते हैं इरिस को हिंदी में परितिका। ठीक है, फिर आप ये जो देख रहे हैं लेंस, लेंस को नेत्र ही लेंस कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग ने फिर देखा ये जो लेयर है जो आपका रक्त पटल से बन के आया है, ऊपर में उभार के आया है, इसको कहते हैं सिलियरी बॉडी, जिसको कहा जाता है परक्षमार्क द्रव। ठीक है, फिर हम लोग ने दो चैम्बर को देखा। एक चैम्बर कहाँ पे, कॉर्निया और रेटिना के बीच में है, जिसको विट्रस चैम्बर कहा जाता है, कचाव कक्ष कहा जाता है। एक चैम्बर जो है कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है, वो जो है एक्वस चैम्बर, इसको कहा जाता है जलीय कक्ष। तो ये था आपकी आई की संरचनाएं, आई की स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स हैं आई में और कैसे कैसे कहाँ पे वो पार्ट्स पड़ते हैं। अगर आपको इसके पार्ट्स को समझ आया तो हम लोग इसके बाद इसके फंक्शन को समझेंगे। अगर पार्ट्स आपको समझ आया, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।